हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड, सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। और आज की वीडियो भी एज यूजुअल हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल का पार्ट है। वैसे तो मैं इस पर वीडियो काफी ला चुकी हूँ, किस तरीके से आप स्कूल सेट करें, कैसे इंटीरियर रखें, कैसे वॉल डिजाइन रखें, कैसे बुक सेट करें, कैसे सिलेबस हो। तो अगर गाइस आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल नॉलेज किड्स कॉर्नर पे आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको बच्चों के रिगार्डिंग, स्कूल खोलने के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो अगर ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट सेट की हुई है हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल। आपको बहुत सारी वीडियोस इस पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, मींस स्टेप बाय स्टेप। फिर भी काफी व्यूअर्स हैं, काफी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं मैम वॉल डिजाइन क्या हो, मैम सिलेबस क्या हो। तो प्लीज गाइस चेक करें प्लेलिस्ट को, मैं ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वीडियो ला चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ, हर कमेंट्स को रीड करती हूँ और जो भी पॉसिबल आंसर होता है आपको बिल्कुल रिप्लाई करती हूँ। अगर आप वीडियो ऑलरेडी बनी है उसी पर वीडियो पूछ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्टेड वीडियो भी आपको सेंड कर देती हूँ, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, बिल्कुल रिजॉल्व हो। और यही मेरा मोटिव रहता है। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। इस पर भी मेरे को काफी कमेंट्स पहले आया था कि मैम इस पर आप वीडियो बनाइए, और मुझे टॉपिक अच्छा लगा था। मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लाई हूँ कि मैम जो वीकली एंड मंथली प्लानर होता है स्कूल्स में, वो किस तरीके से सेट करें। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा कि आप किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को जो है किस तरीके से टाइम टेबल वगैरह सेट करें, ताकि आपकी वीकली और मंथली एक्टिविटी वो हो। और किस तरीके से हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि क्या क्या एक्टिविटीज हम कराते हैं। इस वीडियो में आज यही बात होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, वीकली और मंथली प्लानर होता क्या है, हम क्यों सेट करते हैं टाइम टेबल। तो कोई भी चीज का हम प्लानर या टाइम टेबल इसलिए सेट करते हैं ताकि हमारी जो सारी एक्टिविटीज है ऑन टाइम हो जाए और प्रॉपर वे में एक्टिविटीज वो करा पाए। तो वीकली एक्टिविटीज कराने के क्या क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से उन्हें सेट करा जाता है, इस वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही मेरे पास मॉर्निंग में कमेंट्स आया है कि मैम जो क्या टाइमिंग होना चाहिए प्ले ग्रुप में जो बच्चों का। तो देखिए, आपके ऊपर है, मैं उनका भी कमेंट्स का जवाब दूंगी और ये वीडियो के लिए भी सजेस्टिव है कि सबसे पहले तो आप वर्किंग आवर डिसाइड कीजिए कि जो बच्चे आएंगे वो कितनी देर आपके स्कूल में पढ़ेंगे। 3 इयर्स एक आइडियल टाइम है, इतना आप ड्यूरेशन बच्चों के लिए रख सकते हैं। चाहे तो आधा घंटा आप और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल का टाइम जो 3.5 घंटे का था, तो वो इसलिए था ताकि मैं सारी एक्टिविटीज इन अ डे प्रॉपर वे में करा पाऊँ। अब क्या क्या एक्टिविटीज होती है डेली में, आज वो ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में बच्चा आता है, देन प्रेयर होती है, उसके बाद स्टडीज होती है, देन गेम्स का पीरियड होता है, उसके बाद जो है ओरल एक्टिविटीज होती है, और कुछ और अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आप कराना चाहते हैं तो वो होती है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि रिटन कितना है, ओरल कितना है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपकी स्कूल में जो डेली बेसिस पे होगी वो क्या क्या होगी। अगर आपका जो वीकली प्लानर पहले से ही सेट होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज फ्राइडे है, आपने नेक्स्ट मंडे का आपने पहले से ही प्लानर सेट कर लिया, तो वो प्लानर आप जो है इस तरीके से सेट करेंगे कि वो चीजें जो है जो क्लास टीचर है उसको भी इन्फॉर्म्ड होगी, प्लस जो पेरेंट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म होगी। और एक वेल ऑर्गेनाइज लगता है इस तरीके से सब चीजें एक्टिविटीज करना में। एकदम से ये नहीं होता कि आज हमें क्या करवाना है, आपको ये सोचना है आज क्या करवाना है, कुछ सेट नहीं है। और जब हम सेट नहीं करते चीजों को, टाइम टेबल नहीं बनाते, प्लानर नहीं बनाते, तो सारी एक्टिविटीज नहीं हो पाती प्रॉपर टाइमिंग, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर प्रॉपर टाइमिंग होगा स्कूल में, जो हर स्कूल्स में होता है, तो उसी को प्लानर कहते हैं कि अपने डे में सारी एक्टिविटीज ऑन टाइम करवानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल 9 o'clock स्टार्ट होता है, तो अपने 9 to 30 आपने प्रेयर टाइम रख दिया, देन आपने 9:30 to 10 o'clock या 10:30 तक आपने जो भी है स्टडी टाइम रख दिया, उसमें रिटन वर्क आ गया। देन आपने हाफ एन आवर का या 20 मिनट्स का गेम्स का पीरियड रख दिया, देन आपने ओरल का टाइम रख दिया। तो इस तरीके से 9 to 12:30 जो भी टाइमिंग है, मैं अपने ही स्कूल का टाइम बता रही हूँ। 9 to 12:30 मेरे स्कूल का टाइम होता था। वैसे यहाँ मोस्ट ऑफ जो जितने स्कूल हैं वो 9 to 12 पे थे, बट मेरे को लगा था कि थोड़ा सा मुझे और कुछ करवाना है, तो जो प्रॉपर टाइम हो नहीं पाता, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो ऑन टाइम स्कूल में नहीं आ पाते, हाफ एन आवर थोड़ा सा लेट आते हैं, तो क्या होता है कई बार एक्टिविटीज नहीं हो पाती उतनी। तो फिर ये रीजन था कि मुझे थोड़ा सा हाफ एन आवर एक्स्ट्रा करना पड़ा था।
तो इस तरीके से आप अपने स्कूल का टाइम रख सकते हैं और इस तरीके से आप जो है सारी एक्टिविटीज पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या क्या करवाना होता है। तो एक ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी, स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा कि सबसे पहले प्रेयर होती है, देन स्टडीज होता है, स्टडी में आपका रिटन वर्क होता है मेनली, ओरल वर्क आप बाद में ले सकते हैं, लेना चाहे तो साथ ही साथ ले सकते हैं, अप टू यू है। देन आप जो है गेम्स का पीरियड रखेंगे, उसके बाद जो है ओरल टाइम रखेंगे। जो ओरल है मैंने बाद में दे दिया, चाहते हैं तो ओरल को आप पहले भी रख सकते हैं, लास्ट में आप प्ले एंड जो गेम्स है वो रख सकते हैं। तो अप टू यू है गाइस, आपकी चॉइस के ऊपर है। वैसे मैं थोड़ा ब्रीफली आइडिया दे रही हूँ कि डेली एक्टिविटीज में ये होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करती हूँ कि अपने प्रेयर में कुछ प्रेयर्स हैं वो आपने सेट कर ली है तो अपने डायरी में मेंशन कर दीजिए, या फिर जो व्हाट्सएप वगैरह पे उस पर भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेयर पेरेंट्स को पता हो क्या है बच्चों को, तो थोड़ी सी करवाते रहते हैं, रिवीजन होती रहती है उसकी भी। और देन है थोड़ी सी जुम्बा एंड एरोबिक्स भी आप प्रेयर टाइम में ले सकते हैं। जैसे जुम्बा एंड प्रेयर एक्टिविटीज में ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप स्टडीज में क्या करवाएंगे वो पहले से ही प्लानिंग होगा कि स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन चल रही है, आपका टी चल रहा है। जैसे इस वीक आपने बता दिया कि टी और जो एल है वो अल्फाबेट होंगे, तो प्रॉपर आपका टाइम टेबल बना हो कि आज ये इंग्लिश होगी, देन आपका नेक्स्ट डे मैथ्स होगा। तो प्रॉपर 1 वीक का टाइम टेबल क्वाइट ईजी रहता है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं टाइम टेबल, और हर वीक थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहिए। तो इस तरीके से सेट करने से क्या होगा कि सब कुछ प्री प्लान होगा। आप जो है अगर कोई टीचिंग एड्स रखना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं उस एक्टिविटीज को कराने के लिए, तो वो आप पहले से ही बना लेंगे। मीन्स टीचिंग एड्स आप प्रॉपर बना के रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती तैयार तो फिर हमें उस वे में इफेक्टिव लर्निंग, हम इफेक्टिव टीचिंग नहीं दे पाते। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले से ही सब चीज़ वीकली प्लान करके चले। आप वीकली भी प्लान कर सकते हैं, आप 1 मंथ का भी बना सकते हैं, 2 वीक्स का बना सकते हैं, अप टू यू है। बट मेन तो चीज़ यही है कि बच्चों को हमें अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी टीचिंग देनी है एंड गुड वे में देनी है, वेल प्लान वे में देनी है। तो उसको आप वीकली भी मैनेज कर सकते हैं, आप उसको डे वाई भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कर तो आप वीकली पहले से ही बता के चलें सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। और आपके लिए भी ईजी हो जाता है, क्लास टीचर के लिए भी ईजी हो जाता है कि उन्हें ये करवाना है। ठीक है, ये तो रही कि आपने स्टडीज में क्या क्या करवाना है, वो आपकी बुक सेट के ऊपर है कि कौन सा पेज चल रहा है, कौन सा अल्फाबेट चल रहा है, कौन सा नंबर चल रहा है। देन जो है राइट्स में आप ऐसे रख सकते हैं, किसी दिन आपने डांस क्लास रख ली, ठीक है, ये प्ले में आ गया। जैसे प्ले में आपने 15-20 मिनट की राइट्स है, गेम्स है, बच्चों को वो करवाए। देन आप कुछ 20 मिनट्स का ये भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको डांस एक्टिविटी डाल दे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मंडे है आपने जुम्बा करवा दिया, ट्यूसडे है आपने डांस करवा दिया, थर्सडे आपने कुछ पपेट शो दिखा दिया, नेक्स्ट डे आपने कुछ गेम्स करवा दिए, कुछ एक्टिविटीज करा दी, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करा दिया। तो ये कुछ है जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। डेली बेसिस पे नहीं लेना चाहते तो आप ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं। तो सब कुछ मेंशन हो, क्या क्या प्रॉप्स आप यूज करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं अगर आपका रेडी है पहले से ही। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको और एक्सटेंडेड वे में समझाया कि आप किस तरीके से इन एक्टिविटीज को करवाएंगे। ठीक है, देन आपका लास्ट होता है ओरल वर्क में। तो ओरल में मैं प्ले ग्रुप में सभी को सजेस्ट यही करती हूँ, और काफी वीडियोस में मैंने ये बात भी करी है कि जो डेली है ओरल है वो डेली आपको बच्चों को सुनना है। लाइक A to Z है, अ से अंग है, नम काउंटिंग है। ठीक है, अगर छोटे बच्चे हैं तो राइमिंग सॉन्ग में सुनाएंगे, थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे 3+ हैं तो पूरे 1 2 3 मतलब प्रॉपर वे में जो बेसिक चीजें होती हैं वो बच्चों को बिल्कुल आई ऑन द टाइम, जब भी आप पेरेंट बच्चों से सुनेंगे तो वो चीजें उन्हें काफी आती हो। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो डेली आप प्रैक्टिस कराएंगे। अगर डेली भी नहीं करा सकते, कई बार होता है पॉसिबल नहीं होता, तो ऑल्टरनेट डेज पे करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा 2 डे का गैप दे सकते हैं, वो अप टू यू है आप किस तरीके से करवा सकते हैं। बट जितना ओरल करवाएंगे, जितना ओरल उन्हें बुलवाएंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो बढ़ती है। और छोटे बच्चों में ओरल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो अगर आप कुछ ओरल एक्टिविटी डेली रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है बच्चों में। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं ओरल एंड रिटन आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटी। आप पूरे साल का भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से, और पहले से ही आपने पूरा, जैसे कई स्कूल्स में होता है पूरे साल का सिलेबस एक ही बारे में सेट होता है कि भाई जनवरी टू मार्च है ये चलेगा, अप्रैल टू जून है इस तरीके से चलेगा। आप क्वार्टरली सिलेबस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रीफली आइडिया हो जाता है किस तरीके से आपको सिलेबस वगैरह है वो सेट करना है। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि वीकली और मंथली प्लानर किस तरीके से सेट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है डेली बेसिस पे, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या क्या होती है, जैसे जुम्बा है, डांस है, एरोबिक्स है,
इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ला चुकी हूँ, आप वो भी डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आपका इस वीडियो को लेके या किसी और वीडियो के टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं हर कमेंट रीड करती हूँ और आपका हर पॉसिबल जो आंसर है वो बिल्कुल देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।